बात बच्चों बच्चों आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 गीता के 2 श्लोक। तो आपको पता है गीता क्या है। गीता हमारा धार्मिक ग्रंथ है, श्री भगवद गीता, जिसमें श्लोक लिखे हुए हैं और उसी गीता के 2 श्लोक का यहाँ पर जिक्र किया गया है। महाभारत के युद्ध में कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव पांडव सेनाएं युद्ध के लिए आमने सामने खड़ी है। ये कुरुक्षेत्र का में जो युद्ध हुआ था महाभारत का, उस समय का जिक्र किया गया है जब कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध हुआ था। एक तरफ कौरव की सेना खड़ी है और दूसरी तरफ पांडव की सेनाएं खड़ी हैं। श्री कृष्ण जी वीर अर्जुन के सारथी के रूप में हैं। तो उस समय क्या था, जो अर्जुन का रथ था उस रथ के सारथी थे श्री कृष्ण जी। वे अर्जुन के रथ को लेकर शत्रु सेना की स्थिति जानने के लिए ऊंचे स्थान पर जाते हैं जहां से दोनों पक्ष की सेनाएं दिखाई पड़ रही हैं। तो श्री कृष्ण जी अर्जुन के रथ को लेकर जाते हैं ऐसे स्थान पर जहां से दोनों ही सेनाएं दिख रही हैं और वो युद्ध की स्थिति के बारे में पता लगा रहे हैं कि दोनों सेनाओं की स्थिति क्या है। अर्जुन अपने सामने युद्ध के लिए विपक्ष में खड़े अपने सगे संबंधियों को देखकर मोहों से गिरकर हताश और व्याकुल हो जाते हैं। अब कौरव और पांडवों की लड़ाई है, तो अर्जुन पांडव है, उसको कौरवों के खिलाफ लड़ना है। लेकिन जब वो सोचता है कि सामने वाली सेना में, कौरवों की सेना में उनके दादाजी या उनके ताऊ जी या उनके अपने सगे संबंधी है, तो उनको देखकर बड़ा दुख ही हो जाता है कि मैं अपनों के साथ कैसे लड़ाई करूं। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे केशव, मैं सब कुछ छोड़कर जंगल चला जाऊंगा, संन्यास ले लूंगा, सभी दुख झेल लूंगा, किंतु अपने सगी संबंधियों के खून से हाथ रंगकर राज सुख नहीं भोग सकता। तो अर्जुन श्री कृष्ण जी से क्या कहते हैं कि हे केशव, कि मैं अपना सब कुछ घर बार छोड़ दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं संन्यास ले लूंगा, हर दुख मैं झेल लूंगा, लेकिन मैं अपने सगे संबंधियों के साथ नहीं लड़ सकता, मैं इनके खून से अपने हाथ नहीं रंग सकता, क्योंकि इनका खून करने से अगर मुझे राज्य का सुख मिलेगा, मैं राजा बनूंगा, महाराज बनूंगा, तो मुझे ऐसा सुख नहीं चाहिए। मैं यह युद्ध कदापि नहीं कर सकता। कदापि होता है कि मैं ये युद्ध कभी नहीं कर सकता। तो इसमें जब श्री कृष्ण जी देखते हैं कि अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं है, वो अपने सगे संबंधियों के मोह में पड़ चुका है, तो उसको मोह से में फंसा देखकर श्री कृष्ण जी उसको गीता का उपदेश देते हैं। और श्री कृष्ण जी ये कहते हैं कि हमें कर्म करना चाहिए, फल की इच्छा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हुए वो एक श्लोक बोलते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्म फल हेतु भूरमा ते संगोत्सव कर्मणि। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि ए अर्जुन, मानव का अधिकार केवल कर्म करने में है, फल प्राप्ति में कभी भी नहीं है, कि मनुष्य को सिर्फ अपना कर्म करना चाहिए। आज तुम्हारा कर्म है कि तुम्हें युद्ध करना है और उसके बाद क्या फल की मिलता है इसके बारे में तुम्हें नहीं सोचना चाहिए। आप कर्मों के फल की वासना वाले मत हो, आपकी प्रीति केवल कर्म करने में हो। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का केवल यही धर्म और कर्म है कि वह शत्रु का अधिक से अधिक विनाश करे, इसलिए मोह त्याग कर युद्ध करो। तो क्या समझाते हैं श्री कृष्ण जी कि अब तुम्हारा धर्म और कर्म यही है कि तुम्हें शत्रुओं का विनाश करना है और अपनी क्षत्रियता का परिचय देना है और अपनी वीरता का परिचय देना है। उसका परिणाम क्या होगा इसके बारे में तुम मत सोचो और अपना मोह त्याग कर युद्ध के लिए तैयार हो जाओ। तो एक श्री कृष्ण जी उनको समझाते हुए दूसरा श्लोक बोलते हैं। क्या कहते हैं कि जो हमारी आत्मा है उसका कभी भी विनाश नहीं होता, वो हमेशा जीवित रहती है, सिर्फ हमारा जो शरीर है उसका ही विनाश होता है। तो इसका उदाहरण श्री कृष्ण जी देते हैं। तो क्या कहते हैं, वासांसी जीर्णानी यथा विहाय नवानी गिरहाति नरोपराणी तथा शरीराणी विहाय जीर्णान्यानि संन्याति नवानी देहि वंशा। अब ये कहा गया है कि श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जो वस्त्र होते हैं, वासांसी
जो वस्त्र होते हैं, जीर्णानी जो फटे पुराने वस्त्र होते हैं, यथा विहाय, यथा होता है जिस प्रकार, विहाय उतार कर, नवानी नए, गिराती धारण करते हैं, नरो प्राणी मनुष्य वह कोई भी प्राणी, कि जिस प्रकार कोई भी प्राणी नए पुराने वस्त्रों को छोड़कर नए वस्त्रों को धारण करता है, ठीक उसी प्रकार हमारा शरीर भी, जो हमारी आत्मा है, वो पुराने शरीर को छोड़कर नया शरीर धारण कर लेती है। आत्मा का शरीर से मिलन जन्म और पृथक होना मृत्यु है। जब आत्मा शरीर से मिलती है तो इसका अर्थ होता है कि अब मनुष्य ने जन्म लिया है, और जब वो आत्मा शरीर से अलग हो जाती है, इसका अर्थ होता है कि अब मनुष्य की मृत्यु हुई है। तो जो हमारी आत्मा है, ये तो एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को ग्रहण करती रहती है, इसलिए हमें मनुष्य जीवन के मोह में नहीं पड़ना चाहिए। मनुष्य शरीर का आना जाना तो निरंतर लगा रहता है, लेकिन जो हमारी आत्मा है वो कभी नहीं मरती। अतः आपका मोह करना उचित नहीं है। मोह अपने क्षत्रिय धर्म का, आप अपने क्षत्रिय धर्म का पालन करें, अपने शत्रुओं का अधिक से अधिक विनाश करें। यही क्षत्रिय का युद्ध के मैदान में धर्म और कर्म है। तो श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाया कि हमें भी आपको अब कर्म करना चाहिए। जो हमारा शरीर है सिर्फ वो ही मरता है, हमारी आत्मा कभी नहीं मरती, और तुम अब क्षत्रिय धर्म का पालन करो और युद्ध के मैदान में जाओ, यही तुम्हारा धर्म है। तो बच्चों, ये है आपके प्रश्न। गीता में कौन किसको उपदेश दे रहा है? गीता में श्री कृष्ण जी अर्जुन को उपदेश दे रहे हैं। अर्जुन ने श्री कृष्ण जी को युद्ध के लिए क्यों मना किया? क्योंकि युद्ध की सेना में, सामने वाली सेना में उसके सगे संबंधी थे, तो उनके मोह में पड़कर उन्होंने युद्ध के लिए मना कर दिया। मनुष्य का अधिकार किस में है? कर्म करने में, और किस में नहीं है? फल प्राप्त करने में। श्लोक में आत्मा और शरीर को कैसे बताया गया? जो आत्मा है वो कभी नहीं मरती, और जो शरीर होता है वो नश्वर है, उसका विनाश होता है। युद्ध के मैदान में एक क्षत्रिय का क्या धर्म है? एक क्षत्रिय का धर्म है कि उसे अपनी वीरता का परिचय देना है, उससे शत्रुओं का अधिक से अधिक विनाश करना है, और युद्ध करना ही उसका धर्म और कर्म है। तो ये आपके शब्दार्थ हैं जो आपकी बुक में ही दे रखी है, तो आप इसको अच्छे से रीड करके ये प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद।